हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू बैंक। आज शाम को आरआरबी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये आया था। अभी थोड़ी देर पहले आरआरबी ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस डेट तक, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के यही डाउट रहता है कि सर हम अभी ग्रेजुएशन किए हैं, अभी हमारा रिजल्ट लेट आएगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले आरआरबी ने आईबीपीएस आरआरबी ने अपना जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, वो रिलीज कर दिया है। ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमारे जो काम की चीज़ें हैं हम उस पर ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारे काम की और क्या चीज़ें हैं, समझना ध्यान से। ओके, सबसे पहले हमारे एक तो काम की चीज ये है, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एज की बात अगर हम करें तो एज के बारे में हमें यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, सारी चीजें समझना ध्यान से। ओके, तो एज एज ऑन 1/6/2022, ठीक है। सबसे पहले स्केल 3 के बारे में बात की गई है। स्केल 3 की आपको पता है 21 साल से ज्यादा और 40 साल से कम। और ऑफिस स्केल सेकंड की बात करें तो 21 साल से ज्यादा और 32 साल से कम। हमारे जो काम की चीज है वो एज हमारी यहां पर है, ये रही, जस्ट वेट। ओके, तो मैं थोड़ा उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा मेरे सभी साथियों को। ऑफिस स्केल 1 के अगर मैं एज की बात करूं, सबसे पहले ऑफिस स्केल 1 की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होना चाहिए। यानी कि 3/6/1992 से पहले नहीं होना चाहिए और 31/5/2004 के बाद में उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ये है हमारा स्केल 1 का। और अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं, यानी कि आरआरबी क्लर्क की बात करूं, तो 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि 2/6/1994 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/6/2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सामने एज का क्राइटेरिया है। इसके बाद में जो एज की जो छूट मिलती है कैटेगरी को, वो यहाँ पर आपके सामने है। ये ओबीसी वाला 3 साल, ये सारा आप देख लेना। इसमें आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारे लिए और महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताऊंगा, और नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो इसको लेकर पैनिक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है ये भी हम डिटेल में जानेंगे। समझना ध्यान से, बस वीडियो को ध्यान से देखना, सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारी दोस्तों, जस्ट वेट। ओके, एज क्वालिफिकेशन कहां गया? चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली आपके सामने जो चीज आ रही है, वो एक चीज समझ लेना। पता नहीं नोटिफिकेशन के क्या हो गया, मैं आपको बता देता हूं, समझना ध्यान से इस चीज को। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, समझो। सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं या आईबीपीएस स्केल 1 की बात करूं, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। परसेंटेज की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से समझना। परसेंटेज की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक डेट आप यहां पर नोट जरूर कर लेना। एक डेट मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, 27/06/2022। ये डेट सर आपने क्यों लिखी है, समझना। जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है या फाइनल ईयर में है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, उन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, ये जो डेट आप देख रहे हैं ना, इस डेट तक यानी कि 27/6/2022 तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 27/6/2022 तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्केल 1 और क्लर्क की बात कर रहा हूं। ये डेट इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी नोटिफिकेशन में, पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो मैं आपको सारी डिटेल बता देता। 27/6/2022 तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब आप ये बोलोगे कि सर 28 तारीख को अगर हमारा रिजल्ट आएगा तो आप एलिजिबल नहीं है। 27/6/2022 तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी सारी, वही आपको पैटर्न पता है। आरआरबी प्री मेंस 80 क्वेश्चन होता है, 45 मिनट, और आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जाम एक जैसा ही होता है, प्री का भी एक जैसा ही होता है, मतलब जो पैटर्न है वो एक जैसा ही होता है। अब हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 7,500 से 8,000 के बीच में यहां पर आई है।
बहुत जने स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत जगह पर तो एनआरए है यानी कि नॉन रिक्रूटमेंट है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आरआरबी का एक पैटर्न चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, आरआरबी 2018, 19, 20, 21 आप कोई सी उठा के देख लीजिए आरआरबी के एग्जाम को। वो क्या करती है, जब नोटिफिकेशन देती है उस समय उनकी जो वैकेंसी है वो इन्हीं पर स्ट्राइक करती है, यानी कि 6000, 7000, 8000 इन्हीं के बीच में। उसके बाद में वो वैकेंसी को ऐड करती है। तो मान लो अगर 8000 वैकेंसी नोटिफिकेशन दिखा रहा है आपका, ठीक है, तो उसमें 1000, 2000 वैकेंसी तो वैसे ही ऐड होनी है, 10,000 तो वैकेंसी ऐड होगी, मतलब टोटल 10,000 तो होगी। अब जो एनआरए है यानी कि नॉन रिक्रूटमेंट है, कुछ बैंकों ने, क्योंकि बैंक के पास में कुछ डेटा नहीं होता है, तो वो एक बार आईबीपीएस को कह देते हैं कि एक बार तुम रुक जाओ, तुम नोटिफिकेशन रिलीज करो, हम बाद में अपना डेटा दे देंगे, और वो जो वैकेंसी इंक्लूड होती है वो हमारे फाइनल रिजल्ट में जरूर इंक्लूड होती है। तो वहां से भी 2 से 2,500 वैकेंसी आप वहां से मान लो, तो अप्रोक्स अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये 11,000 से 12,000 के बीच में वैकेंसी है। अब 11,000 से 12,000 वैकेंसी कम नहीं होती भाई, क्योंकि हमारी लड़ाई तो सिर्फ एक सीट के लिए है। आप बस इतना सोचो कि हमें तो सिर्फ एक सीट के लिए लड़ाई करनी है ना। 11-12 हजार वैकेंसी कम नहीं होती। फाइनल जब इसके नोटिफिकेशन हो जाएंगे, मतलब पूरा एकदम, उसके बाद में अप्रोक्स लास्ट में जब आप एग्जाम दोगे उस समय तक इसकी वैकेंसी 11,000 से 12,000 तक हो जाएगी। क्लियर? तो पैनिक नहीं होना है, लड़ाई मत की, मतलब ये मत सोचो कि यार नई वैकेंसी कम है, हमारी सीट कैसे निकलेगी। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपना दिमाग खराब मत करें, आप बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्जाम भी जल्दी, आपको पता है अगस्त में एग्जाम होने हैं, तो बस अब लग जाइए जी जान से। अब आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। क्लियर? चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैं डेली अपने फ्री मॉक टेस्ट देता हूं, स्टडी मटेरियल देता हूं, प्लस वहां पर पेड कोर्स भी हमारे हैं, बहुत ही कम प्राइस में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो प्रिपरेशन को अच्छे लेवल की करना। तो कल से इसके एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा नहीं है कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो कल से ही फिल करें, आप थोड़ा 4-5 दिन का वेट कर लेना, उसके बाद में करना, क्योंकि हो सकता है बहुत जगह, बहुत बैंकों ने अभी तक एनआरए दिया है, हो सकता है वो उस समय तक वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी डाल दे। तो आप थोड़ा 5-6 दिन के बाद में आप फॉर्म को जरूर फिल करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।